ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम एनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू का लास्ट एपिसोड है ये, ठीक है। 13 एपिसोड ही है इस सीरीज में। तो मेरे को यार सीरीज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 12 एपिसोड्स हैं और मेरे को बाद में पता चला 13 एपिसोड्स है। तो आइडिया था मेरे को, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था जुजुत्सु काइसेन वगैरह की वजह से। बट डोंट वरी, अब मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ पे हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम यूया का सामना उस लड़की से हुआ था जिसके पास काफी कमाल की ताकतें थी, जब ये लोग यहाँ पे प्रिंस को पकड़ने के लिए गए थे। और उस लड़की का नाम यूटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको यकीन नहीं हो पाता कि यार यूटा से ताकतवर कोई कैसे हो सकता है। तभी इधर ओवेन आता है और वो यही कहता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि प्रिंस रेगर के साथ क्या किया जाएगा। तो उसकी डिस्कशन शुरू होने वाली है। हम चाहते हैं कि तुम भी वहां पे मौजूद रहो। यहाँ पे जब ये सारे के सारे सिपाही रेगर का मास्क उतारते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरे शरीर पे, उसके चेहरे पे काफी सारे निशान हो रखे होते हैं और वो पूरी तरह से जख्मी होता है। रेगर यही कहता है कि तो पिताजी मेरी तरफ देख क्यों नहीं पा रहे। लेक्सिया क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे लिए बुरा लग रहा है? मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे जादू पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। तो किंग यही कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो अभी तक हील हो जाना चाहिए था, तो ये क्या बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पे रेगर बताता है कि वो मैजिकल पावर्स की वजह से पागल हो चुका था, जो मैजिकल पावर्स लेक्सिया की थी, ठीक है ना। जिस वजह से यहाँ पे रेगर पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था और अपने गुस्से निकालने के लिए उसने अपने आप को भाई नोचना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई यार। और वो काफी ज्यादा जूझ रहा था। वो कहता है कि आपको तो मेरे बारे में पता था, लेकिन तब भी आपने कुछ भी नहीं किया, क्यों, है ना। उसके बाद मेरे को निष्कासित कर दिया गया, मैं पागल घोषित कर दिया गया, लोग मेरे को ठीक से नहीं देखा करते थे और रॉयल फैमिली से मेरा वजूद मिट गया। यहाँ तक कि मेरे को इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था। एकदम नर्क जैसी जिंदगी हो गई थी। ये सुन के यहाँ पे यूया को अपनी भी जिंदगी याद आती है, मतलब पुरानी जिंदगी, ठीक है। रेगर यही कहता है कि मेरे को तो जीने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता था और अब मैं क्या करूँ, अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूया यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो राजा उसको चुप कर देता है और कहता है कि बाहर वालों को बोलना अलाउड नहीं है। तो यूया कहता है कि मैं बस थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो अपना पोशन निकालता है, जो हीलिंग पोशन होता है, ठीक है ना। वो रेगर के पास आता है और उसको ये पोशन जबरदस्ती पिला देता है, जिसके बाद उसके सारे के सारे जो निशान होते हैं हील हो जाते हैं। रेगर जाके देखता है शीशे में कि भाई वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है और यही एक रीजन था कि उसके शरीर पे बहुत सारे निशान थे, जिस वजह से उसको जीने का मन नहीं करता था और वो लेक्सिया से बदला लेना चाहता था, जिस वजह से उसने कई बार लेक्सिया के ऊपर अटैक कराया था। लेकिन अब क्योंकि उसके निशान ठीक हो चुके हैं तो वो एक तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फिर से बन चुका है और उसके पास कोई मकसद नहीं रह गया है लेक्सिया से बदला लेने का। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो पोशन है जिसका इस्तेमाल यूया ने किया, ये काफी ज्यादा रेयर है। इसको उगाना तो दूर की बात है, इसको हाथ में लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। इसको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं। राजा ये कहता है कि तुमने इतनी रेयर चीज को मेरे बेटे की मदद के लिए यूज किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। तो यूया कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे गार्डन में बहुत सारे उग रहे हैं। रेगा यही कहता है कि भले मेरी चोट हील हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं शायद मौत से तो पीछे नहीं हट सकता, सजा तो मेरे को जरूर मिलेगी, क्यों, है ना। तो लेक्सिया यहाँ पे अपने भाई को यानी कि रेगर को कवर अप करने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि उसने मेरे को मारने की कोशिश की और मैं उसको माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो रेगर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि क्या बकवास कर रही हो तुम। तो ओवन कहता है कि हाँ वो एक डार्क गिल्ड का मेंबर है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो लेक्सिया बताती है कि मेरी बॉडीगार्ड भी डार्क गिल्ड की मेंबर हुआ करती थी, लेकिन अब देखो वो बिल्कुल मेरे साथ रहती है और मेरा ख्याल रखती है, तो हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो राजा कहता है कि लेकिन बेटा लेक्सिया उसने तुम्हारे अलावा मेरे ऊपर भी हमला किया ना। तो लेक्सिया कहती है कि तो आपको भी उसे माफ करना होगा, मैं भी उसे माफ कर दूंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसे बदला लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। और मेरे को भी अपने भाई की जरूरत है, मैं उससे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रिंस रेगर को भाई माफ कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी उसके एरियाज होते हैं, उन सबको कन्फिस्टिकेट कर लिया जाता है। मतलब अब वो राजा के अंडर रहेंगी सारी चीजें, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे यूया की बात होती है कि यूया को क्या रिवॉर्ड दिया जाए इसके बदले। तो भाई लेक्सिया तो पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे से शादी करा दो और लूना और लेक्सिया इस वजह से यहाँ पे भिड़ जाती है, लड़ने लग जाती है। लेकिन प्रिंस रेगर और राजा ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रिंस रेगर की सारी प्रॉपर्टीज थी वो यूया के नाम कर दी जाएंगी, यही उसका गिफ्ट होगा। इस रात को यहाँ पे यूया अपने पेट्स के साथ रॉयल पैलेस में बिताता है, लेकिन फिर उसको वो लड़ाई याद आती है जो कि उसने यूटी के साथ लड़ी हुई थी, कि वो कितनी खतरनाक है। अगले दिन वो स्कूल जाता है, वहां पे स्कूल अटेंड करने के बाद जैसे स्कूल ओवर होता है वो भाग के भाई अपना घर निकल जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि प्रिंस रेगर ने बताया था कि वो उस लड़की को ठीक से नहीं जानता है, उस लड़की ने उल्टा उसी का इस्तेमाल किया। तो लेकिन वो है सच में काफी ज्यादा खतरनाक। वो लड़की एक वायल की ताकत का इस्तेमाल करती है। तब उसको युसाकी की भी बात याद आती है कि कैसे उसने वायल्स और डिवाइन लोगों के बारे में बताया था। तो वो यहाँ पे इस दूसरी दुनिया में आता है और अपने आप
को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, वो प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर उसका सामना उस लड़की से फिर से होगा तो वो हार नहीं मानेगा, उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो अपने पेट्स के साथ ट्रेन कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर यहाँ पे हमला होता है और फाइनली यूटी यहाँ पे सामने से आ चुकी होती है। ये समझ नहीं पाता ये कौन है, और क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं दे रही होती ऑब्वियसली, तो वो पूछता है कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो बेफालतू में। तो वो बोलती है कि बदला लेने के लिए। तो ये जब पूछता है कि मेरे से किस बात का बदला लेना है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो लड़की यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे अकात्सुकी आपको पता ही है लड़ना नहीं जानता है, जिस वजह से यहाँ पे यूया उसको एक हिडन कपड़ा टाइप पहना देता है जिससे कि वो छुप जाए और वो किसी प्रॉब्लम में ना आए। ओके, जिसके बाद यहाँ पे यूया यूटी से लड़ना शुरू करता है। दूसरी ओर काओरी यहाँ पे उसके घर में आ चुकी होती है पढ़ाई करने के लिए। उससे पहले भी उसको अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन यूया जल्दी से घर भाग गया था। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई होती है, तो वो नॉर्मली उसके घर में आ जाती है। घर में आके वो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है। यार मतलब ये क्या बोलो भाई, मैं इसको क्या ही सीन है। दूसरी ओर यहाँ पे यूया भाई काफी जूझ रहा होता है यूटी से लड़ते हुए, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है यार, उसकी ताकतें काफी कमाल की होती है। भले ये लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उससे लड़ने की, लेकिन यूटी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इधर यहाँ पे ये लोग अपग्रेड भी हो चुके होते हैं, नाइट और यूया, जिसके बाद यहाँ पे यूया का आर्मर व्हाइट कलर का हो चुका होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे थोड़े बहुत अटैक करते हैं यूटी के ऊपर, लेकिन यूटी समझ जाती है कि उसको अपनी सबसे खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी वाट लगा के रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिसके बाद वो यहाँ पे यही बोलती है कि मास्टर मेरा साथ देना, अपनी ताकत मुझे दो। यहाँ पे वो काफी तगड़ा एरो देके मारती है, जिससे कि यहाँ पे भाई पूरे जंगल में तबाही हो चुकी होती है। इन द एंड यहाँ पे यूया के कॉर्नर हो जाता है और यूटी अपना कॉमेट एरो का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी इधर युसागे आ जाता है यूया को कवर अप करने के लिए और वो आसानी से यूटी के अटैक को रिपेल कर देता है। यूटी यही बताती है कि मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो युसागे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मास्टर आर्चर यही चाहते थे, तुम उनकी ताकतों का इस्तेमाल ऐसे गलत तरीके से करोगी। तो यहाँ पे उसकी मोटिवेशन और उसकी बातों से यूटी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों के दोनों यहाँ पे भाई यूटी से लड़ना शुरू कर देते हैं। यूटी यहाँ पे काफी ओवर पावर कर रही होती है, लेकिन युसागी की मदद के साथ यहाँ पे ये लोग यूटी को कॉर्नर कर देते हैं। यूटी की वाट लग चुकी होती है काइंड ऑफ, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे उसको काफी ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पे यूटी फाइनली अपना भाई वायल की पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो वायल गॉड बन जाती है। उसके अंदर काफी खतरनाक ताकतें आ जाती है और यहाँ पे वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है भाई। युसागी के लेवल तक आ जाती है वो और पूरी टक्कर दे रही होती है उसको, और थोड़ी बहुत उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे वो युसागी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है, लेकिन तभी अकात्सुकी वापस बाहर आ जाता है अपने उस हिडन कपड़े से और आगे आते हुए वो यहाँ पे एक बैरियर बनाना शुरू कर देता है। काओरी भी इधर देख रही होती है और इस बैरियर के अंदर वायल की ताकत का कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पे यूटी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और युसागी समझ जाता है कि ये कोई आम जीव नहीं है। जैसे यहाँ पे यूटी नीचे लैंड करती है तो युसागी यूया को इशारा करता है और यूया जाती साथ उसको भाई बेहोश कर देता है सर पे मार के, ठीक है ना, और उसको पकड़ लेता है। युसागी बताता है कि हम डिवाइन लोगों के अलावा इस दुनिया में ऐसे भी डिवाइन बीइंग्स होते हैं जो कि वायल की ताकतों का सामना कर सकते हैं और ये तुम्हारा जो पेट है पिग, ये उनमें से एक है। तो अब तुम इससे निपट सकते हो, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि अकात्सुकी के होली ग्राउंड स्किल की वजह से अब ये अपने वायल की ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो चलो फिर चलता हूँ मैं यहाँ से। अबे भाई क्या मतलब यार, इसको और क्या बिजी काम आया है, मतलब और क्या काम हो सकता है, इसको निकल लिया है तो यहाँ से। एनीवे यहाँ पे यूटी को होश आता है और यूया उससे उसके डिवाइन आर्चर मतलब मास्टर के बारे में पूछता है कि वो कैसे थे, तो वो बताती है कि वो दिल के बहुत अच्छे थे, वो सबको प्यार बांटा करते थे। यहाँ पे काओरी आ जाती है और उसके पीछे से एक मॉन्स्टर भी आ जाता है साथ ही साथ, लेकिन यूया उसको एक ही अटैक में खत्म करके रख देता है। वो आके काओरी को बताता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने स्किल्स को डेवलप करता हूँ, जिस वजह से मैं असली दुनिया में एक तरीके से चीट करता हूँ, वो सारी एबिलिटीज मेरे को इसी दुनिया से मिलती हैं। तो काओरी कहती है नहीं, जब मैं पहले तुमसे मिली थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अभी तक बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी तुम लोगों की मदद करते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काओरी इधर लेक्सिया और लूना से मिलती है, उनके साथ वाटर बात करती है और साथ ही साथ यूटी यहाँ पे यूया के स्कूल में एडमिशन ले लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा या नेक्स्ट ईयर, मेरे ख्याल से पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। एनीवे इस एनिमे को काफी मुश्किल से खत्म किया है मैंने, क्योंकि रिस्पांस नहीं आता तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है खत्म करने में। एनीवे कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई न्यू एनिमे चाहते हो जो कि और किसी चैनल ने कवर ना की हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। वैसे मैंने ब्लीच सोच रखा था, लेकिन उसके अलावा भी कोई न्यू एनिमे अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं गया तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।